नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मेरी चर्चा का विषय है आचार्य ईश्वर कृष्णकृत सांख्य कारिका। सांख्य कारिका क्या है? सांख्य का अर्थ है संख्या से रिलेटेड। सांख्य कारिका ग्रंथ में 25 तत्वों के साथ प्रकृति और पुरुष का वर्णन है, जिसका वर्णन हम आगे करेंगे। सांख्य कारिका भारतीय दर्शन का मुख्य विषय माना जाता है। दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन का अर्थ है देखना, लेकिन मन की आंखों से, जिससे हमें ज्ञान और सत्य का बोध होता है, यानी इसे हम फिलॉसफी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सांख्य कारिका की पहली कारिका। दुःखत्रयोज्झित जिज्ञासा तद्वघात के हेतौ दृष्टे सा पार्था चेनैकांतात्यंतो भावात्, जिसका अर्थ है मनुष्य इस संसार में 3 प्रकार के दुखों से पीड़ित होता है, लेकिन जब उसे ये पीड़ा मिलती है, उस पीड़ा से उसे निवृत्ति पाने की जिज्ञासा होती है। कहने का अर्थ है यदि किसी भी मनुष्य को कोई कष्ट होगा तो वो उस कष्ट से निकलने के रास्ते ढूंढता है। कुछ जो उसकी पीड़ाएं हैं उसके सामने कुछ चीजें रखी हुई हैं, जैसे अगर वो उसे ज्वर है, वो बीमार है, तो वो उस पीड़ा का निवारण मेडिसिन लेकर कर सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी होती हैं, ये स्थायी नहीं होती हैं। तो स्थायी क्या है, इसका वर्णन हम इसी कारिका में करेंगे। ये दुख क्या है जो हम इस संसार में दुख भोगते हैं। दुख हमारे 3 प्रकार के बताए गए हैं सांख्य कारिका के अनुसार, जो है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक कहते हैं जो मनुष्य को शरीर और मानसिक रूप से पीड़ित करते हैं, जैसे कोई फीवर हो गया, बुखार हो गया, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। ये जो दुख है ये आध्यात्मिक माने जाते हैं। इनका निवारण किया जा सकता है। अगर फीवर है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं, अगर आपको कोई मनोरोग है तो आप किसी चिकित्सक की सहायता ले सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये रोग हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। दूसरा जो कष्ट है वो होता है आधिदैविक। आधिदैविक का अर्थ है जो कष्ट हमें प्रकृति यानी नेचर के द्वारा मिलते हैं, जैसे बहुत गर्मी हो गई, बहुत सर्दी हो गई, या भूकंप आ गया, या बाढ़ आ गई। लेकिन कुछ हद तक हम इन कष्टों को भी हम रोक सकते हैं, यानी कि हम उनसे बचने के लिए कुछ प्रोटेक्शन ले सकते हैं। गर्मी के लिए हमारे पास आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, छाता है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, तो हमने गर्मी का निवारण तो कर लिया। सर्दी में भी जैसे हम ओवरकोट डाल लेते हैं, हमारे पास कंबल है, हीटर है। हम इस तरह से जो नेचर के द्वारा दिया गया जो कष्ट है, कुछ समय के लिए हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। अगला दुख है आदि भौतिक। आदि भौतिक क्या होता है? जो हमें दूसरे जीवों से मिलता है, जैसे बैक्टीरिया हो गए, और अभी पिछले दिनों में जैसे कोरोना हो गया। जो हमें दूसरे जीवों से कष्ट मिलता है वो होता है आदि भौतिक। इस प्रकार के कष्टों से भी हम निवारण करने के लिए, उससे दूर भागने के लिए हम रिसर्च करते हैं, और कुछ हद तक हम सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो दुखों से हम भाग रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, या हम मेडिसिन ले रहे हैं, ये हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इसके लिए क्या उपाय बताया गया है? सांख्य कारिका में यह कहा गया है कि हम जो सामने हमारे भौतिक पदार्थ हैं, उसके उपयोग से तो हम कुछ देर तक हम इन दुखों से दूर रह सकते हैं, लेकिन आंतरिक मन, आंतरिक शारीरिक सुख के लिए हमें जब तक प्रकृति, पुरुष और 25 तत्वों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम इन दुखों से दूर नहीं हो सकते। सो फ्रेंड्स, ये आज की चर्चा थी सांख्य कारिका के पहले कारिका की। हम अगली कारिका के बारे में वर्णन करेंगे अगले वीडियो में, लेकिन हाँ, आप मेरा YouTube चैनल ज्ञानपथ सब्सक्राइब करिए।